अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की जो टॉपिक है बहुत ही दर्दनाक, भयानक, अफसोसनाक। ये जो पिम्स हॉस्पिटल में दर्दनाक वाक़या हुआ, सानहा हुआ, जिसमें 9 मौलूद 14 बच्चे शहीद कहूँगा मैं उनको, शहीद हो गए। उनका कसूर क्या था? उनको किसने मारा, क्यों मारा और किस तरह उनकी मौत वाक़ हुई? उनके जो वालिदैन हैं उन पे क्या गुजर रही है और उनकी क्या कैफियत है, वो तो वही जाने और अल्लाह जाने। अल्लाह पाक उनको सब्र दे, जमील दे, उनका खैर करे। अब कई वाक़यात और कई सोशल मीडिया पे वीलॉग्स आपने देखे होंगे। कल सारा दिन यही टॉपिक चल रही थी और इस पे लोग मुख्तलिफ तबसरे भी कर रहे थे, तज्ज़िये भी अपने दे रहे थे। हम खामोश थे। हमने कहा कि फ़िलहाल ये थोड़ी गर्द बैठ जाए ताकि हम कोशिश करें कि थोड़ा बहुत अपना भी हिस्सा उसमें डालें और हम भी हमदर्दी करें उन लोगों से। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह का ये वाक़या हुआ और जिस तरह के ये आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, क्लियरिफिकेशंस दिए जा रही है मिनिस्टर साहब की तरफ से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ से, पिम्स का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और लोगों की तरफ से, क्या आपको उस पर यकीन है? क्या इस किस्म के वाक़यात के लिए एक ज़िम्मेदार कौन है? आपने तो उठा के एक फेडरल सेक्रेटरी को, गौरी साहब को हटा दी। उसका कसूर अपनी जगह पे होगा, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट को, सुना है कि उनका रेपुटेशन भी अच्छा है, उसको आपने हटा दिया कुछ सुने बगैर। तो फिर आप जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उसको क्यों बख्शा? असल तो जिम्मेदारी तो उसकी थी कि वो अपने हॉस्पिटल में जिसको अरबों रुपए की, करोड़ों रुपयों की बजट मिल रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो क्यों इस तरह के काम कर रहा है कि जो हर दूसरे तीसरे साल या दूसरे महीने ये आग के वाक़यात होते हैं? 2 महीने पहले जुलाई में, बल्कि 1 डेढ़ महीना पहले नर्सिंग हॉस्पिटल में भी वहाँ पे पिम्स के आग लग गई। अल्लाह ने रहम किया। 78 तलबात थी वहाँ नर्सिंग, अल्लाह ने उनको बचाया। सोफे सेट वगैरह जल के खाक तर्स हो गए। ये सब चीज़ें इस्लामाबाद में हो रही, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, जहाँ हर शोबे का मिनिस्टर बैठता है, हर किस्म के फैसिलिटीज़ हैं। चंद किलोमीटर्स पे वहाँ की जो सेक्रेटरीट है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ वहीं पे है। लेकिन जो बच्चे शहीद हुए वो कहाँ जले, किसकी गलती से? हर कोई अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकता कि हमने क्या किया? कुछ हमारे सहाफ़ी जो दोस्त हैं, वीलागर्स हैं, चैनल वाले हैं, वो कभी कभी वाक़यात को गिडबिड कर देते हैं। गुल प्लाजा का वाक़या हुआ, उसमें आपको पता है कि कितना दर्दनाक वाक़या था, कितना अंधोनाक वाक़या था, कितने लोग शहीद हुए, करोड़ों अरबों के दुकान, शॉपिंग मॉल्स खाकस्तर हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जी इसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध गवर्नमेंट की। अब डबल स्टैंडर्ड लोगों का देख के मुझे बड़ा दुख होता है। इस्लामाबाद वाले भी पिम्स के लिए कह रहे हैं कि जी उसकी इंतजामिया सिर्फ जिम्मेदार है, यानी हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को वो कुछ कहने के लिए फिलहाल तैयार नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड। हम हर वाक़ये को गलत रंग के तौर पे पेश न करें। नुकसान चाहे कराची में हो, चाहे कोयटा में हो, पिशावर में हो, या इस्लामाबाद या लाहौर में हो, एक पाकिस्तानी है, एक इंसान है, मुसलमान हैं। इंसान ज़ात की खिदमत करना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। सेहत का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एक इबादत के लायक है, और वहाँ अगर आप किसी के लिए अच्छे काम करते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, तो वो पेशेंट्स, मरीज़ या उनके लवाहकीन के दिल से दुआएं निकल। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? यानी आपसे ये भी नहीं होता कि सर्किट जो होता है एसी का या जो कुछ कहते हैं सर्किट शॉर्ट हो गया, बस सर्किट शॉर्ट हो गया तो माना सब कुछ हो गया। इंक्वायरी हम आखिर में बिठाते हैं जब कोई सानहा हो जाता, और उससे पहले हम सिर्फ वो दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने अवाम के लिए ये किया, हमने अवाम के लिए वो किया। कोई भी हुकूमत हो सियासी, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका एक अपना किरदार होना चाहिए ताकि अवाम उसको देख के अप्रिशिएट करे। और अगर खुदा न खास्ता कोई सानहा हो तो उसकी जिम्मेदारी कबूल करे और वो करके दिखाए कि जो भी कुछ हुआ किसकी गफलत से हुआ, क्यों हुआ, उसमें हुकूमत कितनी जिम्मेदार है, इंतजामिया कितनी जिम्मेदार है। प्राइम मिनिस्टर को तो चाहिए था कि जब अगर उन्होंने वफाकी सेक्रेटरी को मुअत्तल किया तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी मुअत्तल करता। उसको सुना है कि 2023 का जो वाकया हुआ था, जो बाहर गर्मी में सन स्ट्रोक लगे थे लोगों को, 4-5 लोग थे, उनको जब अंदर लाया गया हॉस्पिटल में तो वहां हफ्स था, वहां एसी काम नहीं कर रहा था, वहीं उनकी मौत वाकया हो गई, और यही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। तो क्या आपको इस पे हाथ डालते हुए कुछ हो रहा है?
किसी की पर्ची वाला बंदा है, किसका बंदा है वो, बंदा किसका भी हो, लेकिन गफलत है। ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द पिम्स, तो असल जिम्मेदारी तो आप उसको है ना, उसको पकड़े ना, उसको आप ले आए कटहरे में, उसके बाद इंक्वायरी करें, अगर वो उसके हाथ साफ हैं तो उसको रीइंस्टेट करें, वरना उसको पनिश करें। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाली बातें होती हैं। गरीबों का कुछ ख्याल करें। डिजिटल का दौर है, पता नहीं क्या क्या दुनिया में हो रहा है। हम एक एसी सर्किट के लिए, एसी के लिए इतने मजबूर हो जाते हैं कि पूरे वार्ड में आग लग जाती है, और हम इतने बेबस हो जाते हैं। उनकी माँ, उनकी के जो बाप हैं, उनके जो वालदेन की मैं बात कर रहा हूँ, फिर रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ। एक जोड़ा ऐसा था जिसको 5 साल के बाद बच्चा हुआ, क्या उसके माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। 9 महीने तक उसने उनको पेट में पाला, उसके क्या सपने होंगे, क्या ख्वाब होंगे, और 2 ही घंटे में खत्म। सी सेक्शन वाली खवातीन भी थी, उनके बच्चे अल्लाह के बाद उन्होंने पिम्स हॉस्पिटल के इंतजामिया को दिए कि आप लोग इसको देखेंगे, केयर करेंगे। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा सानिया है। 2 दिन मीडिया में ये बातें चलेंगी, फिर जब खत्म हो जाएगा फिर वैसी का वैसा, किसी को कोई होश नहीं होगा कि क्या हुआ था। लेकिन जिंदगी भर वो जो वालदेन हैं, वो जो माएँ हैं, उनकी गोद जिसकी उजड़ी है, उनके दिल पे क्या होगा, ये बड़ा सोचिएगा। इस पे जरा अमली इकदाम उठाएं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो सारा कुछ वहीं पे है इस्लामाबाद में, इतनी ब्यूरोक्रेसी है, इतने मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, वो वहां क्या कर रहे हैं, काय के लिए बैठे हैं। क्या वहां उस एक शहर को भी नहीं बचा सकते, उनकी हॉस्पिटल्स को भी नहीं बचा सकते, उनके लिए भी कुछ नहीं कर सकते। जहां आपके सफारतकार रहते हैं, आपके डिप्लोमेट्स हैं, वो क्या सोचते होंगे, किस कैपिटल में हम बैठे हैं। हमारा मुल्क हर चीज से माला माल है। सिर्फ अगर करप्शन खत्म हो जाए, सही काम हो, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, जवाब देना है। अगर उनके जख्मों पे हम मरहम नहीं रख सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अदा कर, जो भी हमें बजट मिल रहा है उसको सही नमूने यूज करें। हुकूमत को भी चाहिए कि वो चेक बैलेंस करे, उनको देखे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो ही ये मामला सुधरे।